में हम स्वीकार करते हैं आरजेडी के साथ बीजेपी से रिश्ता तोड़कर जाने का जो काम था उसमें हमने भी सहमति दी थी, हम इनकार नहीं करेंगे। हम आरजेडी मालिक बन जाएगा और जेडीयू पिछलग्गू बन जाएगा। हम तो समझे थे कि 2015 की तरह जो महागठबंधन 2015 में हुआ था, नीतीश कुमार लीडरशिप उनके लीडरशिप में हुआ था, आरजेडी पीछे पीछे था, उसी तरह से अगर अभी चलता, नीतीश कुमार जिंदाबाद कहना होता तो हम सहर्ष मान कर गए थे। लेकिन हमको क्या मालूम था कि नीतीश कुमार जिंदाबाद करने की जगह अब हमारे नेता नीतीश जी अब लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगे खुद ही, ये हमको नहीं मालूम था। और आपके पास तो थोड़ी वोट बैंक है। नीतीश कुमार क्या कहता है 2% पर राज कर रहे हैं 18 साल से, आप 10% 11% है, फिर क्यों नहीं राज कर पा रहे हैं? नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार के खास नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी, बिहार के आप उन नेताओं में से आते हैं जिनसे बहुत बिहार की जनता को उम्मीद है, लेकिन बिहार के पॉलिटिक्स में आपको वो जिम्मेवारी नहीं मिली। मतलब बिहार की जनता आपसे बहुत उम्मीद करती है कि आप ऐसे पद पर रहेंगे जो उनकी। देखिए, जनता क्या उम्मीद करती है वो जनता का विषय है। हम अपनी जो ड्यूटी समझते हैं उस ड्यूटी के अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करते रहते हैं। जिस पोजीशन में जब भी हैं, हम लोगों के लिए चिंता करना जो हमारा धर्म बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है, उसके अकॉर्डिंग हम करते रहते हैं जितना कर पाते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि जनता का आशीर्वाद मुझको नहीं मिला। हम जिस परिवार से आए हैं, हम लोग जिस दिन राजनीति में आए थे तो सोचते थे कि कभी किसी हाउस में मेंबर बन जाए, और ऐसा हुआ कि हम चारों हाउस के मेंबर रहे और भारत सरकार में मंत्री रहे। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है, जनता ने आशीर्वाद भी दिया है, जनता के आशीर्वाद से ही हम वहां तक पहुंच पाए हैं। लेकिन हाँ, और ताकत मिलेगी तो और मजबूती से काम करेंगे। लेकिन देखिए, बिहार की राजनीति में मैं कह रहा हूँ, आप तो केंद्रीय मंत्री रहे, बहुत नाम भी कमाया, बहुत काम भी किया। बिहार की राजनीति में क्या कारण है कि आपके पास एकदम सॉलिड वोट बैंक है? नीतीश कुमार क्या कहता है 2% पर राज कर रहे हैं 18 साल से, आप 10% 11% है, फिर क्यों नहीं राज कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, उस रूप में हम अपने को नहीं सोचते हैं कि 10% 12%। हम राजनीति करते हैं तो कोई खास वर्ग की राजनीति नहीं करते हैं कि 10% लोगों के लिए हम राजनीति करें। लोग को जिस रूप में सोचना हो उनका काम है। हम तो तमाम लोग जो न्याय से वंचित लोग हैं, शोषित पीड़ित लोग हैं, जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको अभी तक हर तरह की सुविधा जो समाज के बाकी लोगों को मिली हुई है वहाँ तक नहीं मिल पा रहा है, अवसर उनको नहीं मिला, तो वैसे लोगों को सबके लिए हम राजनीति करते हैं। और बाकी कौन क्या जनता के बीच से क्या लोग सोच रहे हैं, कब सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, या उनका। लेकिन आपकी जो पार्टी है, कुशवाहा समाज की एक बड़ी पार्टी, विश्वसनीय भरोसेमंद पार्टी मानी जाती थी, उसको आपने मर्ज कर दिया जेडीयू में। आपको लगता है कि वो भूल थी? देखिए, नहीं, अब जिस रूप में हमने महसूस किया था उस वक्त, हम ऐसा नहीं मानते कि भूल थी, क्योंकि हम जिस विरासत को बचाने की राजनीति कर रहे हैं उसी विरासत को लेकर नीतीश जी भी चल रहे थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद उस विरासत को संभालने की जवाबदेही बिहार की जनता ने श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर दी थी। लालू जी शुरुआती दौर में तो 2-3 साल तक अच्छा किया उन्होंने, हम उनकी भी प्रशंसा इस बात के लिए करते हैं। हम उस तरह से नहीं है राजनीति में कि कोई हमारा विरोधी है तो सब बात के लिए हम आलोचना ही करें। बिल्कुल, शुरुआत में लालू जी ने अच्छा किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जनता से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल जनता के लिए नहीं करके परिवार के लिए करने लगे, और परिवार के लिए इस कदर करने लगे जिसका खामियाजा आज लालू जी भुगत रहे हैं। तो फिर उसी वक्त नीतीश जी के नेतृत्व में जॉर्ज फर्नांडिस साहब के आशीर्वाद से अभियान शुरू हुआ कि नहीं, गलत हाथ में बिहार की सत्ता चली गई है, वहां से बचाओ। तो नीतीश जी के नेतृत्व में जब अभियान चला, हम लोग भी उसमें साथ थे, संघर्ष में, और फिर बिहार की जनता ने अपने निर्णय में बदलाव करते हुए नीतीश जी के ऊपर जवाब दिया। नीतीश जी ने बिहार भर में घूम घूम कर कहा, उस वक्त हम सब लोग साथ थे, कि आप हमको मौका दीजिए, इस कुशासन से, इस आतंकी पाखंडी राज्य से हम बिहार को मुक्त कराएंगे। जी, लोगों ने मौका दिया, नीतीश जी ने मुक्त भी कराया। नीतीश जी प्रशंसा के पात्र हैं इस मामला में। लेकिन अंत में आकर नीतीश जी ने जो कुछ भी किया, वो जो कहा जाता है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेना, उस तरह से नीतीश कुमार जी ने किया, जिसके खिलाफ बिहार की जनता आज भी है।
आप देख लीजिए सोसाइटी में क्रॉस कास्ट लाइन सिर्फ आरजेडी के समर्थक लोग भले आरजेडी की बात करें, उसके अतिरिक्त एक आदमी आरजेडी के नेतृत्व में फिर बिहार की सत्ता जाए नहीं मिलेगा बात करने वाला। और नीतीश जी फिर अब कह रहे हैं कि उसी के हाथ में सत्ता देंगे। उनके हाथ में सत्ता अगर चली गई, भगवान न करे, तो कितना अनर्थ होगा बिहार के साथ। लेकिन अब जब जेडीयू में आए, नीतीश जी के साथ आए, तो उस समय वो बीजेपी के साथ थे, समीकरण भी अलग था। ठीक है। लेकिन अचानक जब आरजेडी की तरफ गए तो आपको कैसा लगा? नहीं, देखिए, हम स्वीकार करते हैं आरजेडी के साथ बीजेपी से रिश्ता तोड़कर जाने का जो काम था उसमें हमने भी सहमति दी थी, हम इनकार नहीं करेंगे, हमने सहमति दी थी। लेकिन तब यह बात नहीं थी कि अंदर अंदर डील इस बात की है कि आरजेडी मालिक बन जाएगा और जेडीयू पिछलग्गू बन जाएगा। हम तो समझे थे कि 2015 की तरह जो महागठबंधन 2015 में हुआ था, नीतीश कुमार लीडरशिप, उनके लीडरशिप में हुआ था, आरजेडी पीछे पीछे था, उसी तरह से अगर अभी चलता, नीतीश कुमार जिंदाबाद कहना होता तो हम सहर्ष मान कर गए थे। लेकिन हमको क्या मालूम था कि नीतीश कुमार जिंदाबाद करने की जगह अब हमारे नेता नीतीश जी अब लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगेंगे खुद ही, ये हमको नहीं मालूम था। और तब इतराज हमारा शुरू हुआ, यह तो नहीं हो सकता है, आपके नेतृत्व में नीतीश जी अगर गठबंधन रहता तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप दूसरे के नेतृत्व में देकर पीछे पीछे चलने की बात कर रहे हैं, तो हम स्वीकार कर भी ले, बिहार की जनता नहीं स्वीकार करने वाली थी। तो हमको लगा कि जनता की भावना है, इससे अब अलग हुआ।